गूगल पे यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जा कर के गूगल प्ले ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर इस सर्च ऑप्शन से आप सर्च करेंगे जी पे। आपका गूगल पे का ऑप्शन ओपन हो गया है। किसी किसी फ़ोन्स में ये आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आता है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसके बजाय यहाँ पर ऑप्शन होगा इंस्टॉल का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका गूगल पे इंस्टॉल हो जाएगा या फिर अपडेट हो जाएगा। ये गूगल पे हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले ये आपसे आपकी लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ मैंने इंग्लिश सेट किया हुआ है। इसके बाद आपका कंट्री का ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ इंडिया सेट है ऑलरेडी, और जो भी आपने कंट्री सेट किया है उसका कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना नंबर डाल देंगे जिस पे हमें गूगल पे स्टार्ट करना है। अब कंटिन्यू कर दीजिए। अब गूगल पे आपके नंबर पर एक OTP सेंड करेगा और ये OTP डायरेक्टली गूगल पे में फिल हो जाएगा और इसके थ्रू आपका अकाउंट ये वेरीफाई हो जाएगा और ये गूगल पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं जैसे लोकेशन, तो अगर आप टर्न ऑन करना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ये हमारा अकाउंट का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ये है आपका प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो नाम है वो डिस्प्ले होगा, आप जिस मोबाइल नंबर से आपने कनेक्ट किया है वो होगा, और साथ साथ एक स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर आने के लिए यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तभी QR कोड एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं रिवॉर्ड्स के, रेफ़र का फ्रेंड का, मतलब अगर आप किसी फ्रेंड को गूगल पे रेफ़र करते हैं तो जब वो इंस्टॉल कर लेगा और वो अपना फर्स्ट पेमेंट करेगा तो आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता है। ये वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट से मनी सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे क्रेडिट कार्ड से पे करने का, QR कोड, ये आपको ऑप्शंस ऊपर मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन आती है को कि आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड ईमेल्स, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि आप स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में सबसे पहला ऑप्शन है डेटा एंड पर्सनलाइजेशन का। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनलाइज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन आपकी पब्लिकली नहीं होती है, तो इसीलिए इसको हम ऑन रहने देते हैं। फिर आते हैं इनेबल ऐप लॉक, मतलब आपका गूगल पे पर्टिकुलर पिन या फिर आपके फिंगरप्रिंट से ही ओपन होगा, तो आप सेफ्टी के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि स्क्रीन लॉक का ऑप्शन या फिर 4 डिजिट पिन का ऑप्शन। जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है तो जिससे कि आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं, वही स्क्रीन लॉक आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक स्पेसिफिक केवल गूगल पे के लिए भी 4 डिजिट गूगल पिन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक को ही कंटिन्यू कर रही हूँ और ये अप्लाई हो गया है। अब ये हमारे फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं OTP कोड। जब आप गूगल पे सपोर्ट का यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि गूगल पे से कुछ असिस्टेंट लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर 1 टाइम कोड डाल करके उसको कॉल लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक्ड पीपल, यहाँ पर आप पर्टिकुलर पर्सन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, फिर आप ताकि वो आपके गूगल पे के कॉन्टैक्ट्स में भी नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा गूगल की जो भी सर्विसेज हैं वहाँ पर भी शो नहीं होगा। कहते हैं हाउ पीपल फाइंड यू ऑन गूगल पे, मतलब आपको कैसे एक्सेस कर सकते हैं लोग, जैसे आपके फ़ोन नंबर के थ्रू। ग्रुप्स में भी पेमेंट्स कर सकते हैं, तो आपको कोई भी पर्सन ग्रुप में ऐड कर सकता है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। सिंक योर कॉन्टैक्ट्स, मतलब यहाँ पर जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर सेव है वो ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे में डिस्प्ले होने लगेंगे, तो इससे हम फ्रॉड से बच सकते हैं किसी अननोन नंबर के लिए। ये था प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शंस। फिर ये आपके ऑप्शंस जो है ये गूगल पे के हैं, जिसमें कि अबाउट, मतलब गूगल पे से रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसीज़, टर्म्स ऑफ सर्विस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं तो आप उसको यहाँ पर समझ सकते हैं।
ऐप यहाँ पर ऐप लॉक हो जाएगा जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करते। ये देखिए मैंने लॉक किया, अब मैं ओपन कर रही हूँ और ये बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा। फिर ऑप्शन आता है यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो अब हम यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं। गूगल पे में जब तक आप अकाउंट ऐड नहीं करेंगे तब तक आप ना तो मनी रिसीव कर पाएंगे ना ही दे पाएंगे। यहाँ पर वॉलेट जैसा ऑप्शन नहीं होता है, आपको परमानेंटली बैंक को यहाँ पर ऐड रखना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट मेरा ऐड हो गया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर गूगल पे आपको कुछ टिप्स दे रहा है ताकि आप सेफ यूपीआई पेमेंट कर सकें। सबसे पहला है केवल आप 5000 का ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे फर्स्ट 24 आवर्स। मतलब जब आप इंस्टॉल करते हैं तब से 24 आवर्स में केवल 5000 का ही ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। एंटर यूपीआई पिन ओनली ऑन यूपीआई पिन स्क्रीन। यूपीआई पिन आपको तभी डालना है जब आपके पास, जब आप पेमेंट करते हैं तभी आप इस पिन को डालेंगे। यूपीआई पिन कभी भी मनी रिसीव करने के लिए नहीं यूज़ होता है। ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ध्यान दिलाई थी कि कभी भी पिन मनी रिसीव करने के लिए नहीं होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए अलर्ट रहें। नेवर शेयर योर OTP विद एनीवन। जब तक आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है तब तक OTP किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी तरीके की पेमेंट की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जिसको पेमेंट किया है आप वहाँ 1 to 1 शेयर कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा QR कोड भी जनरेट हो गया है। यहाँ पर मुझे कुछ पेमेंट लेना भी है तो मुझे किसी को अपना नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर। हम केवल इस QR कोड को स्कैन करा कर भी मनी रिसीव कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरा एक ही अकाउंट मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप स्कैन एनी QR कोड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये QR कोड लेगा, स्कैन कर लेगा और आप फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। या फिर आप अपलोड फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हैं। गैलरी का ऑप्शन आपको तब यूज़ करना है जब कोई आपको अपना QR कोड शेयर करता है फ़ोटो के फॉर्म में। तो आप उस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और फिर वो आपका कोड स्कैन हो जाएगा और फिर आप उस पर आगे पेमेंट कर सकते हैं। पे एनीवन में हम जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं सिंक कर देंगे अगर, तो आप उनको सर्च करके यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ये मेरे कॉन्टैक्ट में नंबर है तो हम यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेमेंट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। फिर आता है बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन। आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे बिल्स एंड रिचार्जेस, आप कोई रिचार्ज मोबाइल का करना है, DTH, केबल टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इन सब लिंक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके नॉन जनरल बिजनेसेस होते हैं उनके भी डायरेक्ट लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो गूगल पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स देता है, तो आप यहाँ पर रिवॉर्ड सेक्शन में देख सकते हैं आपको किस टाइप के ऑफर्स यहाँ पर मिले हैं। यूज़ करते हैं तो आप गूगल पे के फ़ायदे उठा सकते हैं। बिल स्कोर चेक कर सकते हैं अपना। इसके अलावा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जब आप पेमेंट करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो सारे पेमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। इसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ से बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। थी कुछ बहुत ही सिंपल सी गूगल पे से रिलेटेड बातें। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिस कर दिया है या आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यूपीआई पेमेंट करते समय ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप अमाउंट पे कर रहे हैं तो आपने करेक्ट अमाउंट डाला है या नहीं, और जिसको आप दे रहे हैं वो वही करेक्ट पर्सन है या नहीं। ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप हमेशा नॉर्मल यूपीआई का यूज़ करिए जिसमें कि आपको ट्रांजैक्शन करते समय पिन डालना पड़ता है। यूपीआई लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं बट उसमें पिन की सिक्योरिटी नहीं होती है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि हम पिन का यूज़ करें। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हमें याद रखनी है, और आपको कभी भी अपना गूगल पे का जो पिन है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। स्मार्ट बनिए बट सेफ और अलर्ट भी ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।